दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की और उनके उस गाने की जिसे फिल्म में इसलिए डाला गया था क्योंकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि अगर फिल्म में ये गाना नहीं डाला गया तो फिल्म लुढ़क जाएगी। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का गाना डाला गया। इसके बाद फिल्म में जैसे जान आ गई, फिल्म क्लासिक घोषित कर दी गई। क्या आपको मालूम है कौन था ये गाना और कौन थी वो फिल्म? बताएंगे आपको थोड़ी देर में। आप बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें। दोस्तों, पहले गाने फिल्मों की जान होते थे। ये गाने कहानी को मनोरंजक बनाते थे, फिल्म को आगे बढ़ाते थे और फिल्म को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाते थे। कहानी और अभिनय के साथ अगर फिल्म का गाना भी चल जाता तो सिनेमा हॉल में लोगों का तांता लग जाता था। फिल्में पहले जुबली, फिर गोल्डन और आखिर में डायमंड जुबली हो जाया करती थीं। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे जमाना। दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी था। फिल्म का गाना अगर नहीं चला तो लोगों को मजा नहीं आता था। फिल्म की कहानी सिनेमा हॉल में ही दम तोड़ती नजर आती थी। बड़े बड़े अभिनेताओं का अभिनय और बिजलियां गिराती खूबसूरत अभिनेत्रियां भी फिल्म को सफल नहीं बना पाती थीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में जो न सिर्फ सुपरहिट थे बल्कि लोग सिर्फ उस गाने को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते थे और गाना खत्म होते ही हॉल से बाहर आ जाते थे। इसके उलट कुछ गाने ऐसे भी होते थे जब सिनेमा हॉल में गाना चल रहा होता था तो लोग बोर होकर हॉल से बाहर निकल आते थे, फिर गाना खत्म होने के बाद ही वो हॉल में दाखिल होते थे। तो पहले बात करते हैं उस गाने की जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग सिर्फ उस गाने को देखने के लिए हॉल में एंट्री लेते थे और गाना खत्म होते ही हॉल से बाहर चले जाते थे। तो देखिए, ये था वो गाना। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, जिसने तब लोगों की नींद चुरा रखी थी। 1951 के जून महीने में रिलीज हुई इस फिल्म की लोकप्रियता सिर्फ फिल्म या सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं थी बल्कि शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच गई थी। कहते हैं संगीतकार एस.डी. बर्मन को मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। उन्हें जब भी मौका मिलता वो किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने लगते। चूंकि उनका बचपन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के गांवों, नदियों और पहाड़ों के बीच बीता था, शायद इसलिए उन्हें प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता था। कहते हैं एक बार वो कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव के एक तालाब में मछली पकड़ने गए थे। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी मछली उनके हाथ नहीं आई। वो निराश होकर जाने ही वाले थे कि 10 साल के एक बच्चे ने तालाब में छलांग लगाई और फिर नहाते हुए गाने लगा, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। बालक अपनी रौ में गाए जा रहा था, इस बात से बेखबर कि उस गाने को बनाने वाला शख्स तालाब के दूसरे किनारे पर हाथ में मछली पकड़ने वाला डंडा लिए खड़ा है। इस गाने में गीता बाली का जलवा है, देवानंद का जलवा है, डायरेक्टर गुरुदत्त का जलवा है, गायिका गीता दत्त का जलवा है, गीतकार साहिर लुधियानवी का जलवा है, संगीतकार एस.डी. बर्मन का जलवा है। दोस्तों, आपने एक ऐसे गाने को सुना जो बेहद लोकप्रिय था। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे गाने के बारे में जो जब फिल्म में बजता था तो लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकल आते थे और गाना खत्म होने के बाद ही सिनेमा हॉल में दाखिल होते थे।
दोस्तों, ये अनरिलीज्ड सैड सॉन्ग था गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का। 1957 में जब प्यासा रिलीज हुई थी तो ये गाना फिल्म में था। गाने के बोल थे, रुत फिरे पर दिन हमारे। रुत फिरे पर दिन हमारे, फिरे ना फिरे ना फिरे ना। फिल्म में यह गाना वहीदा रहमान पर पिक्चराइज किया गया था, जो एक झील में नाव चला रही होती हैं। इस गाने को गाया है गीता दत्त ने। कहते हैं जब प्यासा फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने पर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। वो इस तरह कि जब ये गाना आता तो दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकल आते और बाहर आकर चाय या सिगरेट पीने लगते। इस गाने की ऐसी हालत देख गुरुदत्त ने इस गाने को फिल्म से हटा देने का फैसला किया। गाना फिल्म से हटा दिया गया। दोस्तों, प्यासा एक सीरियस और साहित्यिक फिल्म थी। इसमें कोठे की कहानी थी, सेक्स वर्कर्स की कहानी थी, उनकी भूख की, उनकी पीड़ा की कहानी थी, समाज के खोखलेपन की, पैसे वालों के धोखे की कहानी थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस फिल्म से पैसे भी कमाने थे, और पैसे तब आते थे जब फिल्म में मनोरंजन होता था, कोई मस्त गाना होता था। तो हुआ यूं कि कुछ दिन तो प्यासा चली, लेकिन कुछ दिनों बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गुरुदत्त से कहा कि फिल्म में गंभीर सीन्स के बाद अगर कोई फड़कता हुआ गाना नहीं आया तो फिल्म पूरी तरह डूब जाएगी। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त का गाया एक मस्त गाना डाला गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मालूम था कि अगर मोहम्मद रफ़ी कोई रोमांटिक गाना गाएं तो फिल्म में जान आ जाएगी, और दोस्तों हुआ भी वही। गाना हिट हो गया। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया गीता दत्त ने। जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो। फिल्म में ये गाना गुरुदत्त और माला सिन्हा पर पिक्चराइज किया गया है। दोनों लिफ्ट में मिलते हैं, फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों सपनों में खो जाते हैं। प्यासा को क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया और इस फिल्म ने उस साल यानी कि 1957 में व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, कई बार मोहम्मद रफ़ी का गाना काम कर जाता था और फिल्म बच जाती थी, लेकिन कई बार मोहम्मद रफ़ी का गाना भी फिल्म नहीं बचा पाते थे। हाँ, ऐसी फिल्मों के साथ होता तो ये था कि फिल्म डूब जाती थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का गाना यादगार बन जाता था, जैसा कि हुआ था गुरुदत्त की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के साथ। दरअसल इस फिल्म को शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही यानी 4 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत हो गई थी। फिल्म के हीरो गुरुदत्त ही थे, इसीलिए उनकी मौत के बाद इस फिल्म में बतौर हीरो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। अबरार अलवी के प्रयास से धर्मेंद्र को लेकर जैसे तैसे फिल्म बनाई गई। फिल्म आई 1966 में, लेकिन फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई। फिल्म में चला तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी का ये गाना, जिसे लिखा था शेवन रिजवी ने। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। दोस्तों, ऐसी अनेक असफल फिल्में हैं जिन्हें मोहम्मद रफ़ी के हिट, सुपरहिट और यादगार गाने बचा नहीं पाए, लेकिन ऐसी फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो मोहम्मद रफ़ी के गानों की वजह से हिट, सुपरहिट या यादगार बनी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही रोचक और प्रामाणिक कहानियाँ लाते रहें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।